हाँ जी, कैसे हो सब लोग। एक मिनट अपनी चेयर ठीक कर लेती हूँ पहले मैं। तो भाई वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो व्लॉग का टाइटल तो आपने देख ही लिया है कि आज हम कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग Q&A। तो तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी छोड़ी थी और मैंने एक रील छोड़ी थी अपने यूट्यूब पर, शॉर्ट्स छोड़ा था यूट्यूब पर। और मैंने आप लोगों से पूछा था अगर आपके इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर कोई भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपके इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरी पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस की जर्नी को लेकर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं अगर कैमरे में ना देखूं तो प्लीज बुरा मत मानना कि लड़की कहाँ देख रही है। क्या होता है कि जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो अपना, क्योंकि मैं डेली ब्लॉगर हूं, तो मॉर्निंग में उठते हो अपना कैमरा लिया, हाय गाइस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग, तो कैमरा आपके हाथ में होता है। अभी कैमरा है सेल्फी स्टिक पे। तो और अपने आप को देखने की भी बड़ी गंदी आदत है मुझे। मैं अपने आप को देख कर बात करना बहुत पसंद करती हूँ तो अगर मैं अपने आप को देख रही हूँ तो समझ जाना ये बंदी अपने आप को देखते हुए बात कर रही है। तो प्लीज ऐसा मत सोचना ये देख कर रही है बात कर रही है, तो वो थोड़ा फोकस का इशू रहता है। आई थिंक हर ब्लॉगर मुझसे रिलेट करेगा और जो लोग कैमरे के साथ काम करते हैं वो लोग मुझसे रिलेट करेंगे। एनीवे, तो आप लोगों ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे, मैंने सारे क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं, ठीक है जी। और मेरे मोबाइल के नोटपैड के अंदर भी है। मैं सब क्वेश्चंस का आंसर दूंगी आपको। और कुछ क्वेश्चंस कॉमन थे तो उनका आंसर एक ही बार में दे देंगे। बड़े सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी करी कि हमारा नाम मत लेना, तो मैं किसी का भी नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है। लेट्स मेक इट वेरी वेरी सिंपल। और मेरा जो ये वाला वीक है ना, बहुत बिजी वीक है। मैंने आपको अपने कल के ब्लॉग में बताया था, बेबी शावर है, ठीक है। उसके बाद हम लंदन जा रहे हैं, ये मैंने बताया नहीं था आप लोगों को कल के ब्लॉग में, तो आज के ब्लॉग में बता रही हूँ गाइस। ट्यूसडे से लेके, ट्यूसडे को क्या डेट है, 11 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक मैं लंदन में हूँ, ठीक है। तो अगर किसी को मिलना हो, कोई यूके से हो, मिलना चाहता हो, उस टाइम लंदन पे हो, जरूर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना हो। और अगर मैं मिल पाई तो मैं जरूर मिलूंगी, क्योंकि मुझे तो अपने सब्सक्राइबर से मिलने में बहुत मजा आता है, ठीक है। मैं जब भी लंदन जाती हूँ आई थिंक 2-3 सब्सक्राइबर से तो मिलती ही मिलती हूँ। तो मैं वही वेम्बली एरिया के आसपास ही रुकूंगी 11 से लेकर 14 जुलाई तक। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और गाइस मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ, आई एम नॉट अ डाइटिशियन, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो मैं जो भी बात करूंगी इस वीडियो में वो मैं अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए करूंगी, ठीक है। जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस करी, जिन चीजों से मुझे फायदा हुआ, मैं उनके बारे में बात करूंगी। शायद कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप लोगों को ठीक ना लगे, तो आई एम वेरी सॉरी गाइस, बट वो चीजें मेरे लिए बहुत वर्कआउट कर गई, ठीक है। तो इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं। तो दिल पे मत लेना भाई और बहनों कि यार ये क्या बोल रही है, ठीक है, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। अगर आपको मेडिकल एडवाइस चाहिए तो आप डॉक्टर के पास जाएं, मेरी वीडियो मत देखें, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं। तो गाइस मैंने आज से पहले भी ना 3 से 4 व्लॉग्स बनाए हैं अपनी वेट लॉस जर्नी पर, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे। उन सब व्लॉग्स के लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है, इस वाले व्लॉग की। जैसा कि मैंने कहा मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, तो ये वाला वीडियो मैं बहुत ही सिंपल वीडियो बना रही हूँ। इसमें कोई पॉपअप स्क्रीन्स नहीं आएंगे और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ मैं बात करूंगी और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी जो मेरे पास आ चुके हैं। और जो भी बाकी की डिटेल्स होंगी वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, लिंक्स फॉलो कर सकते हैं, मेरे पिछले व्लॉग्स देख सकते हैं और मेरी पूरी जर्नी को जान सकते हैं। तो जब मैंने कंसीव करा आई वॉज 62 kg, ठीक है। मैं शुरू से ही ना बहुत ही पतली सी और कमजोर सी लड़की रही हूँ। मैं कमजोर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा वेट हुआ करता था 51-52। जितना टाइम मैं दुबई में रही हूँ मेरा वेट यही रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे, एक बार तो मुझे एमिरेट्स ने फ्लाई नहीं करने दिया था क्योंकि मैं अंडर वेट थी। तो शुरू से ही लाइक आई सेड मैं बहुत ही पतली लड़की थी। और अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। मेरे भाई बहन मुझे बहुत चिढ़ाते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी मेरे साथ, क्योंकि मैं कभी वेट गेन ही नहीं कर पाती थी, ठीक है। और मैं खाती पीती सब थी, ऐसा नहीं कि मैं खा पी नहीं थी, खाती पीती सब थी, लेकिन वेट गेन नहीं होता था। तो जब मैं इंग्लैंड आई तब भी मेरा वेट 52-53 था। मैं इंग्लैंड आई थी 2009 में, अबीर पैदा हुआ 2015 में। लेकिन 2014 में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वेट गेन करना पड़ा। अब मुझे क्यों गेन करना पड़ा इसके बारे में हम बात करेंगे जब मैं अपना प्रेगनेंसी की जर्नी वाला ब्लॉग निकालूंगी कि प्रेगनेंसी के दिनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया, उसके बारे में हम प्रेगनेंसी वीडियो में बात करेंगे या फिर पेरेंटिंग वाली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। वो हम निकालेंगे, हमने सोचा है उस बारे में, क्योंकि आप लोग बहुत क्वेश्चंस पूछते हो पेरेंटिंग से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो उसका एक अलग से ब्लॉग निकालेंगे। ये ब्लॉग है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, मैंने पोस्ट प्रेगनेंसी वेट कैसे लूज करा उसके बारे में, ठीक है। तो आई वॉज 62 kg व्हेन आई कंसीव्ड अबीर।
और तो मैं हेल्दी साइड पे थी। 62 kg अच्छा वेट होता है मेरी हाइट के हिसाब से। मैं हूँ 5 फीट 7 इंचेस, तो मेरी हाइट के हिसाब से वेट बिल्कुल ठीक था। 62 kg। अबीर को कंसीव करा, ठीक है, पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी निकाली। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में बहुत खाया, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने सिर्फ हेल्दी हेल्दी खाना खाया, नहीं, मैंने परांठे खाए, दाल मखनी खाई, अपना पूरा पंजाबी खाना खाया, साउथ इंडियन भी खाया, ठीक है, इंग्लिश खाने भी खाए, रोस्टेड चिकन, संडे रोस्ट, ये बर्गर शर्गर सब खाया मैंने, ठीक है। और मैंने काम भी बहुत करा क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास चॉइस ही नहीं थी। मैं फुल टाइम काम कर रही थी उस टाइम पे। जो लोग मेरे से बहुत टाइम से कनेक्टेड है उनको मालूम ही होगा कि मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करती थी। आई यूज्ड टू बी एरिया मैनेजर। तो मेरे अंडर एक बहुत बड़ा एरिया था और उस एरिया के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे। वो सारे रेस्टोरेंट्स मुझे रिपोर्ट किया करते थे। तो इट वॉज अ गुड जॉब, इट वॉज अ बिजी जॉब, इट वॉज अ ट्रैवल जॉब। तो बड़ी सारी जगहों पर मुझे विजिट के लिए जाना पड़ता था, ऑडिट्स करने पड़ते थे, तो बहुत कुछ था मेरी जॉब के अंदर। मैंने अपनी मिटर्निटी लीव शुरू करी जब मैंने अपना 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी शुरू करा। और अगेन जो लोग मुझे जानते हैं उनको तो पता ही है कि मैं फंक्शन ही नहीं कर सकती अगर मेरा घर साफ ना हो, अगर मेरा घर ऑर्गेनाइज ना हो। तो प्रेगनेंसी के दौरान जहां मैं काम का काम भी कर रही थी वहां मैं घर के काम भी कर रही थी। ऑब्वियसली सौरभ की सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था, उसने बहुत हेल्प करी। लेकिन घर के काम करती थी, काम के काम करती थी, तो काम भी खूब करा और खाना भी खूब खाया। तो जिस दिन मैं हॉस्पिटल पहुंची हूं, जिस दिन मुझे लेबर पेन शुरू हुआ है और मैं हॉस्पिटल पहुंची हूं, उस दिन मेरा वेट था 96 kg। तो आप देख सकते हो 62 से 96 में पहुंची पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। तो 96 kg था। अब अबीर जी पैदा हो गए, तो मेरी नेचुरल डिलीवरी थी, मेरा सी सेक्शन नहीं था। वो कैसे हुआ, ऐसा क्यों था और मैं इतने उससे क्यों कह रही हूं, अगेन आई एम गोना कवर इट अप इन माय प्रेगनेंसी व्लॉग। तो आई हैड अ नेचुरल डिलीवरी। तो जब अबीर पैदा हुआ हमें कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में रुकना पड़ गया, तो हम लोग 6th डे पे घर आए थे। तो जिस दिन मैं घर आई ना, मैंने उस दिन अपना वेट करा, हालांकि वेट मैंने हॉस्पिटल में भी कर लिया था। तो मैंने उस दिन अपना वेट करा तो आई वॉज 78 kg। यू नो, डिलीवरी के बाद आपका थोड़ा वेट श्रेड होता है, तो मेरा 78 पे पहुंची मैं, 96 से 78। और उसके बाद तो बस वेट कर लिया। उसके बाद तो खैर होश ही नहीं होती। आप न्यू मॉम होते हो, आपके पास एक बेबी होता है, आपको दीन दुनिया की कोई खबर नहीं होती है, मुझे भी नहीं थी। और मुझे ये भी खबर नहीं थी कि भाई हम इस बच्चे को पालना कैसे, करना क्या है। हर काम पूछ पूछ के कर रही थी। थोड़ा सौरभ की मम्मी से पूछती थी, थोड़ा अपनी मम्मी से पूछती थी, थोड़ा गूगल करती थी। तो बस इन सब चीज़ों में लग गई। तो मेरे ना जो पोस्टमार्टम होता है, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। देखा, आंसू आ गए मेरे को ना, यही प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम ही है, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। एनीवे, कॉफी पी लेते हैं, इसीलिए कॉफी अपने साथ रख लिए। कॉफी पीती हूँ तो इमोशंस थोड़े से सेटल हो जाते हैं। तो मेरे जो पहले 3 महीने थे अभी के पैदा होने के बाद वॉजंट ईजी, ठीक है, बिल्कुल भी ईजी नहीं थे मेरे लिए, क्योंकि मैंने काम करना शुरू करा था जब मैं 17 ईयर्स की थी और अभी पैदा हुआ था जब मैं 31 ईयर्स की थी। तो 17 से लेकर 31 तक मैंने एक दिन का भी ब्रेक नहीं लिया था। उस दौरान मैंने 3 जॉब्स चेंज करी और तीनों जॉब मैंने एक हफ्ते, लाइक मैंने मैकडोनल्ड्स छोड़ा तो एक हफ्ते में मैंने स्पाइस जेट ज्वाइन कर लिया, स्पाइस जेट छोड़ा तो मैंने एक हफ्ते में एमरेट्स ज्वाइन कर लिया, और मैंने एमरेट्स छोड़ा और 1 महीने के अंदर अंदर मैंने यहाँ पर जॉब ज्वाइन कर ली इंग्लैंड में। तो मैं कभी ब्रेक ही नहीं लिया। आई वॉज अ फुल टाइम वर्किंग वुमन। तो बस अब जब बच्चा पैदा हो गया है तो नई जिम्मेदारी है, और एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसके बारे में आपको इतना कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो पहले 3 महीने बहुत ही स्ट्रेसफुल गुजरे। ऊपर से आप 78 kg, मुंह मेरा इतना बड़ा, मैंने फोटो खिंचवाना छोड़ दिया, ठीक है, मैं फोटो ही नहीं खिंचवाती थी। इसीलिए आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मेरे पास ना अबीर के अर्ली डेज की, अबीर के साथ अर्ली डेज की कोई पिक्चर्स नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और मुझे ऐसा लगता था बस अब जिंदगी खत्म है, ठीक है, अब बच्चा पालना है, ये वेट ऐसा ही रहेगा, कुछ नहीं होगा मेरा, ये वो फालतू के ख्याल जो मन में आते हैं, ठीक है। मुझे 3 महीने लग गए उन ख्यालों से बाहर निकलने में, 3 महीने लग गए अबीर की रूटीन बनाने में। लेकिन उन 3 महीनों में जहां मैं बहुत दुखी भी होती थी, वहां मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट भी करती थी कि नहीं यार, हो जाएगा, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। तो ऑब्वियसली बहुत लोगों से बात होती थी, बहुत सारी मम से मेरी बात होती थी। तो मैंने उन सबसे बातें करके ना ये जाना कि सबसे पहले जो मुझे काम करना है ना, मुझे अबीर की रूटीन बनानी है। तो मैंने अबीर की रूटीन बनानी शुरू करी। अगेन हमने रूटीन कैसे बनाई और कैसे क्या क्या हुआ वो पेरेंटिंग ब्लॉग में आएगा। लेकिन
आप विश्वास नहीं करोगे, हमने ऐसी रूटीन बनाई कि आज हमारा बच्चा 8 साल का है, वो आज तक वो रूटीन फॉलो करता है। हमारा बच्चा 7 बजे सोने चला जाता है, हमारा बच्चा सुबह 6 बजे उठ जाता है। वो जब 3 महीने का हो गया था ना, उसने यही रूटीन फॉलो करना शुरू कर दिया था। और वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर मुझे अपने आप पे काम करना था, मुझे अगर अपने फैमिली को देखना था, सौरभ भी था क्योंकि मेरे साथ, और भी बड़ी सारी जिम्मेदारियां थी मेरे ऊपर, तो अबीर का रूटीन बनना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अगर बच्चा क्रैंकी रहेगा, बच्चा स्ट्रेस में रहेगा ना, तो मदर तो ऑलरेडी स्ट्रेस में आ ही जाएगी। ये चीज़ मैंने समझ ली थी। तो मैं सबसे पहले ना अबीर की चीज़ें सॉर्ट आउट करने में लग गई, अबीर को सेटल करा, उसकी रूटीन बनाई। उसके बाद मैंने अपने बारे में सोचना शुरू करा। तो जब कुछ अबीर 7 मंथ का हुआ, तब तक होना शुरू हो गया था, यार अब वेट लूज करना है, वेट कैसे लूज करूंगी। अगेन 7 मंथ में मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी को शुरू नहीं करा। मैंने सोचना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। आपको पता ही है, भानु उर्वशी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो लोग तो बड़े फिटनेस फ्रीक हैं। अभी उर्वशी प्रेग्नेंट है, अभी प्रेगनेंसी में भी शी इज रियली टेकिंग केयर ऑफ हर सेल्फ, विच इज वेरी वेरी गुड। आई थिंक उसकी जर्नी को फॉलो करो गाइस, बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी लड़की। एनीवे, तो वो लोग मेरे दोस्त हैं, उनके साथ सबसे ज्यादा उठना बैठना होता है हमारा। तो बस उनके साथ बात होती थी, थोड़ा उनसे सीखा, थोड़ा सौरभ से सीखा। बिकॉज जहां मैंने प्रेगनेंसी में वेट गेन करा था ना, सौरभ ने भी गेन कर लिया था। ऑब्वियसली घर में खाने बन रहे थे, सारी चीजें हो रही थी, फिर आप वो इमोशनल होते हो, मैं खा रही हूँ तू नहीं खाएगा, तो वो सब चीजों में उसने भी वेट गेन कर लिया था। तो बस सौरभ ने भी जिम शुरू कर दी थी, तो थोड़ा सौरभ से जाना मैंने कि यार मैं वेट कैसे लूज करूं, कैसे आऊं वापस, क्या करूं। तो बस उन दिनों में हम लोगों ने बात करनी शुरू करी इंटरमिटेंट फास्टिंग की। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है? व्हेन यू गो फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम विदाउट ईटिंग, जब आप एक लंबे समय तक कुछ नहीं खाते हैं और उसके बाद खाते हैं, उसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब दिन में होते हैं 24 घंटे, ठीक है, तो आप 3 तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो, 12:12, 14:10 और 16:8। 12:12 का मतलब है पूरे 12 घंटे में आप कुछ नहीं खाओगे और बाकी के 12 घंटे में आप खाओगे। 14:10 में है 14 आवर्स के लिए आप फास्टिंग करोगे और 10 घंटे के अंदर आप खाओगे। और 16:8 है 16 घंटे के लिए आप फास्टिंग करोगे और आपकी जो ईटिंग विंडो होगी वो सिर्फ 8 घंटे की होगी। तो मुझे याद है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करने से पहले मैंने अपनी ईटिंग हैबिट्स में कुछ चेंजेस करे, ठीक है। सबसे पहले मैंने अपनी जिंदगी से शुगर को बाहर निकाला, ठीक है, वो बहुत जरूरी था। मैं 1 कप चाय में 4 चम्मच चीनी पीती थी, तो मैं 4 से 2 पर आई, 2 से मैं 1 पर आई, 1 से मैं 0 पे चली गई, ठीक है। तो अब चाय के अंदर मुझे अदरक बहुत पसंद है, इलायची बहुत पसंद है, तो मैंने उनकी मात्रा को बढ़ा दिया, ठीक है, ताकि मुझे वही फ्लेवर्स आए, मुझे चीनी का पता ही ना लगे। तो मैंने ये करा और मैंने चाय बिना चीनी के पीनी शुरू कर दी। मैंने मिठाइयाँ खानी बंद कर दी, मैंने बटर खाना बंद कर दिया, ऑयल बहुत कम यूज करना शुरू कर दिया। जहां 7वें 8वें महीने में अभी के पैदा होने के बाद मेरी खिड़कियां खुली और मुझे लगा नहीं जी अब तो मुझे वेट लूज करना ही करना है, क्योंकि 5 महीने बचे हैं, काम पर भी चले जाना है। 5 महीने बाद मेरी 1 साल की मैटरनिटी लीव थी, तो मैंने ये सब चेंजेस करे, शुगर हटा दी, फ्राइड खाना खाना बंद कर दिया, बाहर का खाना खाना बंद कर दिया, घर में ही बनाती थी, जितना हो सके भाग दौड़ वाले काम करती थी। अगर मैं बाजार जाती थी तो वहां पे लिफ्ट होती थी या फिर एस्केलेटर होते थे, तो मैं सीढ़ियों से जाना प्रेफर करती थी मॉल्स के अंदर, मैं पैदल चलना प्रेफर करती थी। तो ये छोटे छोटे चेंजेस मैं लाइफ के अंदर ले आई। और बस फिर मैंने अपने पोर्शन पे कंट्रोल करा, क्योंकि एकदम से इंटरमिटेंट फास्टिंग आप नहीं शुरू कर सकते हो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, स्पेशली जब आप सब कुछ खा पी रहे हो। तो मैंने एकदम से ना शुरू करके मैंने अपने पोर्शंस को कम करना शुरू करा। तो जहां फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में अगर मैं 2 ब्रेड खा रही थी तो मैंने 1 ब्रेड खानी शुरू करी, आफ्टरनून में अगर मैं 4 चपातीस खा रही थी तो मैंने 2 खानी शुरू करी, डिनर में अगर मैं इतने सारे चावल ले रही थी तो मैंने चावल कम सब्जी को ज्यादा लेना शुरू करा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें मैंने करनी शुरू करी। और जब अभी 1 साल का हो गया, मैं अपने पोर्शन कंट्रोल्स में बहुत अच्छा कर रही थी, मैं काम पर वापस चली गई, तो मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करी। पहले मैंने 12:12 शुरू करा और उसके बाद मैं बहुत जल्दी मैंने 14:10 को भी स्किप करके मैं 16:8 पे आ गई। तो क्या होता था कि मैं मॉर्निंग में 6 बजे उठती थी, खुद तैयार होती थी, 7 बजे अबीर को उठाती थी, उसको तैयार करती थी। सब कुछ अकेले नहीं कर रही थी, पति देव भी थे साथ में, ऐसी बात नहीं है, उस बेचारे को भी क्रेडिट मिलना चाहिए, उसने भी बहुत हेल्प करी है। तो दोनों ही उठते थे, मिल बांट के काम करते थे। 7 बजे अबीर को उठाते थे, उसको तैयार करते थे, नाश्ता वाश्ता कराते थे।
8 बजे हम अपने घर से निकल जाते थे, क्योंकि 8:30 बजे अबीर को स्कूल नर्सरी छोड़ना होता था। तो अबीर को नर्सरी छोड़ते थे, उसके बाद वो अपने काम पे जाता था, मैं अपने काम पे जाती थी। काम पर जाकर 10 बजे के करीब एक कॉफी का कप ले लेती थी, साथ में एक टोस्ट ले लेती थी, क्योंकि मैंने रात को डिनर करा होता था 9 बजे और अगले दिन मैं सुबह 10 बजे खा रही होती थी, तो वो 12:12 का मेरा रेशियो चल रहा था। तो जब तक अभी 1 साल का हुआ था, तो जहां मैं 78 kg पे थी, मैं ऑलरेडी 70 kg पे आ चुकी थी। तो पोर्शन कंट्रोल करके मैंने 8 kg का वेट लॉस कर लिया था। लेकिन यार अब लग रहा था कि नहीं भाई, अब तो वेट लूज करना है। 70 भी तो कुछ नहीं, मुझे तो 52 या 53 पे पहुंचना था, वो मेरा मार्क था। अब बहुत लोग सोचेंगे यार 52 53 बहुत कम होता है, ठीक है, लेकिन दैट इज व्हाट आई वांटेड, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं 53 54 होंगी, वही 52 से 54 के बीच में होंगी, तो मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी, मुझे अच्छा लगेगा, मैं बहुत मोटिवेटेड रहूंगी। आप लोगों को पता ही है मुझे नई नई ड्रेसेस पहनने का बहुत शौक है, और जब मैं बिल्कुल फिट होती हूँ तो ही मैं इन सब चीजों को एंजॉय कर पाती हूँ। तो मेरा टारगेट था मुझे 54 पे पहुंचना है, इसलिए मैंने बहुत जल्दी विद इन अ मंथ ओनली काम ज्वाइन करने के बाद मैंने 16:8 को फॉलो करना शुरू करा। तो क्या होता था कि मैं रात को 9 बजे डिनर करती थी, अगले दिन दोपहर को मैं 1-2 बजे खाना खा रही होती थी। 16 में नहीं, मेरी फास्टिंग विंडो कुछ 18 तक पहुंच जाती थी। और जब मैं खाना खाती थी ना, तो मैं ये नहीं कि मैं अब आए विंडो खुल गई अब तो कुछ भी खाओ, ऐसा नहीं करती थी मैं सैलेड खाती थी, ठीक है, और मैं सैलेड अच्छा खासा खाती थी। टूना सैलेड, अगर मैं काम पे होती थी तो मैं टूना सैलेड खा लेती थी, चिकन सैलेड खा लेती थी, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते थे सैलेड्स के, और मैं कैलोरीज पढ़कर खाती थी। तो जहां मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही थी, वहां मैं अपनी कैलोरीज पे भी काम कर रही थी। मैंने अपना टारगेट बना लिया था कि मैं सिर्फ 1200 कैलोरीज ही लूंगी दिन की। अब उन 1200 कैलोरीज में मैं प्रोटीन ज्यादा लूंगी, कार्ब्स कम लूंगी, इन सब चीजों पे मैंने वर्क करना शुरू करा। वही दोपहर को 1-2 बजे मैं अपनी फास्टिंग विंडो ब्रेक करती थी, सैलेड खाती थी, और फिर घर जाने का टाइम हो जाता था कुछ 4-5 बजे। पहले अबीर को हम लेते थे नर्सरी से, और फिर हम घर पहुंचते थे, अबीर का ब्रेकफास्ट डिनर विनर रेडी करते थे, क्योंकि 7 से 7:30 के बीच में अबीर बेड पे चला जाता था, तो बस उसके कामों में लग जाते थे। फिर 8 बजे हम अपना डिनर बनाना शुरू करते थे और 9 बजे खाते थे। अब इस दौरान मैं थोड़े स्नैक्स खाती थी। स्नैक्स में हो गया आपका खीरे खा लिए मैंने, या फिर मैंने स्नैक बार खा ली कोई भी, या फिर मैंने शुगर फ्री बिस्किट्स खा लिए, 1 कप चाय का पी लिया। तब तक मैंने अपनी ब्लैक कॉफी शुरू नहीं करी थी। फिर एक टाइम आया जब मैंने चाय को बिल्कुल बंद कर दिया और मैं ब्लैक कॉफी पे आ गई। मैंने ब्लैक कॉफी पीनी शुरू कर दी, और आज की डेट में भी मैं ब्लैक कॉफी बहुत पीती हूँ, बट हाँ, कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। हर चीज को ज्यादा पीना या ज्यादा खाना भी अच्छी बात नहीं होती है, तो मैं अपना कंट्रोल करके चलती हूँ। मुझे पता है कि मुझे दिन में 2 कप तो ब्लैक कॉफी चाहिए, तो मैं अपने 2 कप पीती हूँ। और यही मैं अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान भी कर रही थी। बिल्कुल ऑयल फ्री खाना बनाना शुरू कर दिया। तो गोभी मटर की सब्जी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं क्या करती थी, मेरे चैनल पे भी इसकी रेसिपी है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है उस वाले ब्लॉग का, जिसमें मैंने गोभी मटर की सब्जी बताई, आई थिंक मिक्स वेजिटेबल बताई हुई है उसकी रेसिपी, कि मैंने वो बिना ऑयल के कैसे बनाती हूँ मैं। तो आप वो वाला ब्लॉग भी देख सकते हो, और आप देख सकते हो कि मैंने ऑयल फ्री खाने कैसे बनाए थे। तो बस ऑयल फ्री खाने खाने शुरू कर दिए, चपाती पे बटर लगाना बंद कर दिया, मिठाइयाँ खानी बंद कर दी, और जितना हो सके फ्रूट्स खाती थी, ठीक है। जो शुगर इनटेक मुझे मिलता था वो मुझे फ्रूट्स से मिलता था, मुझे फ्रूट्स खाने का बहुत शौक है। तो बस ऐसी चीजें मैंने करी। बाकी और क्या क्या मैंने करा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था, मैंने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए हुए हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, अपनी वेट लॉस जर्नी पे, उन सबके लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो व्लॉग्स देख सकते हो। और बहुत सारी चीजें जो मैंने करी अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान, आप उन व्लॉग्स को देखने के बाद जान सकते हो, ठीक है जी। तो मैंने 16:8 फॉलो करा, और अभी तक मैं फॉलो कर रही हूं। अभी बीच में 10-12 दिन फॉलो नहीं करती हूँ, फिर 3 हफ्ते तक फॉलो कर लेती हूँ, तो करती रहती हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरा वेट जो है अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, 56 kg है। मुझे दोबारा से 54-53 पे आना है, क्योंकि आजकल बहुत ही भाग दौड़ चल रही है, और जब आप स्ट्रेस में होते हो ना, आप खाना खाते हो, सीरियसली मैं बता रही हूँ। तो बस वो भाग दौड़ के चक्कर में और बड़ी सारी चीजों के चक्कर में थोड़ा खाना ज्यादा हो रहा है, लेकिन मुझे कम करना है। हम लोग अवॉइड करते हैं बाहर का खाना खाना, लेकिन हाँ, हफ्ते में 1 आधी बार हो जाता है। पप्पू डोसा तो आपने देखा ही है मेरे व्लॉग्स में, है तो हो ही जाता है। और बट फिर भी हम लोग एक लिमिट में खाते हैं, ठीक है, हमें अपनी लिमिट पता है। तो अब मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देना शुरू करूंगी, तो आपको और पता चलेगा हमारे बारे में कि मैं और सौरभ दोनों ही इंटरमिटेंट फास्टिंग को कैसे अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं।
तो 16:8 फॉलो करके मैं 70 से 54 kg पे आ गई कुछ 7 मंथ्स में। तो 7 मंथ्स में मैंने ये लूज करा है वेट, ठीक है। मैं एक बात जरूर कहूंगी, वेट लॉस जर्नी ना एक जर्नी है, ठीक है। उसको आप 1 महीने में या 2 महीने में कंप्लीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी बॉडी के साथ काम करना शुरू करती है धीरे धीरे, ठीक है। ये नहीं कि आपने 1 महीना करा ओ मैं तो 5 kg लूज कर लिया, ऐसा मत करो, ठीक है। अगर आपने लूज कर लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको फॉलो करते रहो, क्योंकि जितना टाइम आप लूज करने में ले रहे हो ना, उससे आधे से भी आधा टाइम में आप गेन कर जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप कर रहे हो तो उसके एक लंबे टाइम के लिए करो, ताकि आपकी बॉडी यूज टू हो जाए, आप यूज टू हो जाओ। आप खुद ही एक टाइम के बाद रसगुल्ले, गुलाब जामुन, वनीला आइसक्रीम के ऊपर जलेबी डाल के खाना छोड़ दोगे, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हम ऐसे खाने खाने के बहुत शौकीन होते हैं, हम कहते हैं यार छोड़ा नहीं जाता, लेकिन छोड़ना तो पड़ता है अगर अच्छी बॉडी चाहिए और आप वैसा ही दिखना चाहते हो जैसा आप दिखते हो अपने 30s में। क्योंकि मैं नेक्स्ट ईयर होने वाली हूँ 40 ईयर्स की, और मैं चाहती हूँ कि मेरा 40 एक न्यू 20 हो। तो उसके लिए मैंने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। तो मैं अपने खाने का बहुत ध्यान रखती हूँ, अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे, बॉडी आपका ध्यान रखेगी। बड़ा ही सिंपल मैथ्स है ये। तो चलो जी, अब बढ़ते हैं आगे और आपके देते हैं क्वेश्चंस के आंसर। तो मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन डिड यू स्टार्ट टेकिंग योर डाइट पोस्ट प्रेगनेंसी। तो मैंने जो अपनी डाइट है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब अभी 7th मंथ का था, तो 7 to 8th मंथ के बीच में ही मैंने अपना पोर्शन कंट्रोल शुरू कर दिया था। तो पोर्शन कंट्रोल मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कि मैंने ये खाना बंद कर दिया था और वो खाना बंद कर दिया था, मैंने अपने पोर्शंस को हाफ कर दिया था। तो अगर नाश्ते में मैं 2 ब्रेड्स खा रही थी तो मैंने 1 खाना शुरू कर दिया था। ऐसे ही मैंने लंच को हाफ कर दिया था और मैंने डिनर को हाफ कर दिया था। तो मैंने अपने पोर्शंस पे कंट्रोल कर लिया था। ऐसे मैंने डाइट शुरू करी थी पोस्ट प्रेगनेंसी। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू स्टॉप क्रेविंग फॉर शुगर। तो बड़ा सिंपल है, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप 4 चम्मच चीनी ले रहे हो अभी, तो 2 चम्मच पे आ जाओ, ठीक है। 2 के बाद 1 पे आओ, और ये जो विल पावर है ना, ये आपको खुद लानी पड़ेगी, ठीक है। कोई नहीं ला कर देगा भाई आपको। बस ये याद रखना कि मेरा टारगेट क्या है, अपने आप क्रेविंग स्टॉप हो जाएंगी। दी, you look more cuter with chubby face. Thank you, जी. Did you get stretch marks as a result of intensive weight loss? If yes, how did you reduce them? Yes, I did get stretch marks. तो मैंने भी वही stretch marks की जो नॉर्मल क्रीम्स मिलती हैं मार्केट में, वो सब यूज करी हैं। तो हाँ, stretch marks आए थे, लेकिन आज अभी 8 साल का हो गया है, तो अब मेरी बॉडी पे इतने stretch marks है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। तो चले गए मेरे stretch marks। आई थिंक एक्सरसाइज ने बहुत हेल्प करी मेरी, ठीक है। क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी थोड़ी टाइट होनी शुरू होती है। तो जब टाइट होनी शुरू हुई, आई थिंक उससे भी मेरे स्ट्रेच मार्क्स अब इतने विजिबल नहीं रहे हैं। तो प्लीज शेयर द डिटेल्स अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ सारी डिटेल्स। हाउ डिड यू लूज सो मच ऑफ वेट। तो सीधी सी बात है, 16:8 का मैंने विंडो फॉलो करा। मैंने फ्राइड खाना बंद कर दिया, मैंने मक्खन, घी, तेल सब बंद कर दिया। मैं बहुत सारे सैलड्स खाती हूँ, अभी भी मेरे व्लॉग्स में आप देखते ही हो, मैं बहुत सैलड्स खाती हूँ। मैं बर्गर सब बंद कर दिया मैंने, टिक्की, छोले, आलू, कुलचे, जो मार्केट में मिलता है सब कुछ बंद कर दिया। सबसे बड़ी चीज, मैंने घर चीजें लानी बंद कर दी, ठीक है। मैंने घर में वो सब चीजें लानी बंद कर दी जिनके अंदर शुगर होता है, जिनके अंदर बहुत मीठा होता है, जिनके अंदर बहुत फैट होता है। फ्रेंच फ्राइज हो गए, पोटैटो वेजेस हो गए, बर्गर्स हो गए, बिस्किट्स हो गए चॉकलेट वाले, मुझे केक्स बहुत पसंद है, मैंने केक लाना बंद कर दिया। तो हम घर में वही चीजें लाते थे जो हमें हेल्प करती थी हमारे वेट लॉस में, ठीक है। तो अब अगर आप व्हाइट ब्रेड खाते हो तो ब्राउन ब्रेड लाना शुरू कर दो। अगर आप नान कुलचे खा रहे हो तो बंद कर दो, मतलब कि मैदा घर में लाना ही बंद कर दो, सूजी घर में लाना ही बंद कर दो, ना सूजी होगी ना हलवा बनेगा, ठीक है जी। देसी घी बंद कर दिया था मैंने, सिर्फ एक छोटी सी डब्बी में अबीर के लिए रखा हुआ था। हाउ टू मेक श्योर यू आर फीडिंग योर बॉडी अ बैलेंस डाइट। जैसा कि मैंने कहा, मैं 16:8 फॉलो करी थी। मैंने 1200 का एक टारगेट ले लिया था अपना कैलोरीज का। बहुत सारी एप्स अवेलेबल हैं आपके कैलोरी इनटेक को कंट्रोल करने के लिए। मैं जो एक ऐप यूज करती हूँ और करती थी, वो ऐप कौन सी है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो जो मैंने ब्लॉग्स के लिंक दे रखे हैं, उन ब्लॉग्स के अंदर मैंने
पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। तो मैंने एक ऐप डाउनलोड कर ली थी, उसके अंदर मैं डालती रहती थी आज मैंने मॉर्निंग में क्या खाया, मैंने आफ्टरनून में क्या खाया, और उस हिसाब से मैं अपनी कैलोरीज कंट्रोल करती थी। तो मैंने 1200 का एक टारगेट ले लिया था, तो 1200 मेरे लिए काफ़ी थे फंक्शन करने के लिए, और मुझे कभी कोई कमज़ोरी या फिर ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मैं डिजी फील कर रही हूँ, और कोई साथ में कोई और प्रॉब्लम्स मुझे शुरू नहीं हुई, बिकॉज मैं इतना बड़ा चेंज लेकर आई थी अपनी डाइट के अंदर। तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए मैंने वो 1200 वाला टारगेट लिया था, और मुझे पता था कि मैं 1200 कैलोरीज लेने वाली हूँ, तो इसलिए मैं खाने ही वो खाती थी जो मेरे शरीर को ताकत दे, जैसे कि उबले हुए छोले, उबले हुए राजमा, इनके अंदर बहुत प्रोटीन रहता है, ग्रिल्ड चिकन, इसके अंदर बहुत प्रोटीन रहता है, अच्छा फैट रहता है, एग्स, तो ऐसी चीजें मैंने खानी शुरू कर दी थी, और वो चीजें मुझे एक बैलेंस डाइट दे रही थी। तो इस तरह से मैंने अपने आप को एक बैलेंस डाइट पे रखते हुए 16:8 की 16:8 वाला मेथड फॉलो करा। आई एम एडिक्टेड टू मॉर्निंग टी, कैन वी हैव टी वाइल डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग? यस, यू कैन हैव टी। अगर आप ब्लैक टी पियो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप टी मिल्क के साथ ले रहे हो कोई बात नहीं, स्प्लैश ऑफ मिल्क है। आई थिंक विद मिल्क टी के अंदर 18 to 25 कैलोरीज होती हैं, तो आप ले सकते हो, बट अगर अवॉइड कर सकते हो तो करो, मैं तो जरूर कहूंगी करो, क्योंकि मैंने जब इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करी थी तो मैंने कॉफी पे अपने आप को स्विच करना शुरू कर दिया था। तो अभी भी मॉर्निंग में जब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करती हूँ, मैं हमेशा ब्लैक कॉफी पीती हूँ अपनी फास्टिंग विंडो में। तो अगर आप ब्लैक कॉफी या ब्लैक टी पी सकते हो तो जरूर पियो, बट अगर आपको चाय में दूध चाहिए तो हाँ, वो होल मिल्क की जगह स्किम मिल्क डालना शुरू कर दो, उससे भी बहुत हेल्प होएगी। लेकिन हाँ, शुगर मत लेना ड्यूरिंग योर फास्टिंग विंडो। अगेन ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि फिर फायदा नहीं है, क्योंकि आप फास्टिंग विंडो के अंदर अगर शुगर ले लोगे तो फिर वो फास्टिंग विंडो नहीं रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली शुगर में बहुत सारी कैलोरीज होती हैं, बहुत फैट भी होता है। तो या डोंट वॉन्ट आस्क अ क्वेश्चन, जस्ट ढेर सारा लव, थैंक यू। ऐसे तो बड़े मजे आते हैं ऐसे वाले कमेंट्स पढ़ के। तो इफ यू आर हैविंग एसिडिटी, डू यू सजेस्ट डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग? गाइज, मुझे एसिडिटी की कभी प्रॉब्लम नहीं रही है, तो मैं इसका आंसर शायद नहीं दे पाऊंगी, लेकिन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो इसके बारे में, ठीक है? तो मैं आपको कुछ बता दूं और वो आपके लिए काम ना करे, वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी भी एसिडिटी को एक्सपीरियंस नहीं करा है। तो शायद इसकी वजह एक ये भी हो सकती है, क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान डिटॉक्स वाटर बहुत पीती थी, ठीक है, और पीती हूँ। तो उसका भी डिटॉक्स वाटर कैसे बनता है वो मेरे व्लॉग्स के अंदर है, उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दी हैं। तो क्योंकि डिटॉक्स वाटर में नींबू बहुत सारा जाता है, तो शायद वो मुझे बहुत हेल्प कर रहा था, शायद। अगेन, एसिडिटी के मामले में जीरो एक्सपीरियंस। इफ यू कैन डू अ डिटेल व्लॉग विद योर रूटीन एंड फूड मेन्यू, ठीक है, मैं व्हाट आई ईट इन अ डे का शॉर्ट्स बनाने शुरू करूंगी, मुझे खुद भी शुरू करने हैं, तो उसमें मैं ये सब चीजें कवर कर लिया करूंगी। और थोड़ा बहुत व्लॉग्स में तो मैं बताती हूँ, अगर आप मेरे व्लॉग्स मुझे फॉलो करते हो तो। कैन यू टेल मी हाउ मेनी आवर्स ऑफ फास्टिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव? 16:8 इज मोस्ट इफेक्टिव, ये सबका मानना है, मेरा भी यही मानना है। तो हाउ टू स्टार्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग मैम, एंड व्हाट थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल डूइंग इट? मैंने आई थिंक इसके बारे में बहुत सारी बात कर ली है ऑलरेडी ब्लॉग के अंदर, तो आई होप कि आपको उससे हेल्प मिल जाएगी। बाकी मेरे ब्लॉग्स के लिंक्स, जो मैंने पहले ब्लॉग्स बनाए हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, तो आप वो वाले ब्लॉग्स भी चेक कर सकते हो, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। हाउ लॉन्ग यू नीड टू बी कंसिस्टेंट बिफोर यू सी रिजल्ट्स? लव योर ब्लॉग्स, मैं बता चुकी हूँ आपको, कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी पड़ेगी। मैंने कुछ 9 से 10 महीने तक लगातार इंटरमिटेंट फास्टिंग करी है, और उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब बॉडी इतनी यूज्ड टू हो गई है कि मैं चाहकर भी नहीं खाती हूँ, और अगर मैं खा लेती हूँ तो मैं बहुत जल्दी श्रेड भी कर देती हूँ उस चीज को। अगेन, ये मेरा एक्सपीरियंस है। व्हाट वाज योर मैक्सिमम वेट दी एंड हाउ मच डिड यू लूज थ्रू इंटरमिटेंट फास्टिंग? We have talked about it, तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा। Wow, I just want to tell you I love to see your vlogs and lots of love. Hi, thank you जी। First step you took for your weight loss journey, बात कर चुकी हूँ इसके बारे में। मैंने सबसे पहले पोर्शन कंट्रोल करना शुरू करा। You are such a hard working woman। यार, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब अपनी अपनी जिंदगी में ना हार्ड वर्किंग होते हैं। कईयों का स्टाइल अलग होता है, कईयों का स्टाइल अलग होता है। बाकी थैंक यू वेरी मच मैम। आई सी ऑल योर व्लॉग्स मोटिवेटेड, all your vlogs motivated me, you are my favorite, thank you ji, thank you so much ma'am, you're a very nice person, you're my, oh thank you ji, thank you so much।
आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स यू हैव स्टार्टेड इंटरमीडिएट फास्टिंग? माई डॉटर इज 4 months। तो इसका जवाब मैं आपको दे चुकी हूँ, तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। बाकी आप मेरे और भी व्लॉग्स देख सकते हो, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। बार बार ये बात बोल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको ऐसा लगे अरे यार हमारे क्वेश्चन का तो जवाब दिया ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, आप जाके वो वाले ब्लॉग्स भी देखो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। माई मॉम इज सफरिंग फ्रॉम थायराइड एंड ऑल्सो मेन्यूपॉज, विल इंटरमीडिएट फास्टिंग हेल्प्स? अगेन इसके बारे में मेरा जीरो एक्सपीरियंस है, आप प्लीज अपने डॉक्टर से कंसर्न करो, गायनाकोलॉजिस्ट से कंसर्न करो, इसके बारे में मैं शायद आंसर नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी। वेट लॉस का पता नहीं, बट आप चबी भी बड़े क्यूट लगते थे, सच में। हाउ डिड यू लूज सो मच? व्हाट अबाउट योर फ्लैट टमी? आई हैड 2 kids, सी सेक्शन, माई टमी इज देयर। पहली बात, मेरी फ्लैट टमी नहीं है, ठीक है, नहीं तो मैं भी क्रॉप टॉप्स पहन के घूम रही होती। फ्लैट टमी नहीं है। सेकेंड थिंग, मैंने कैसे लूज करना शुरू करा अपना वेट, ये सब कुछ मैंने आपको कवर कर दिया है, तो आप देख सकते हो। फ्लैट टमी लाने के लिए आपको बहुत एक्सरसाइज की जरूरत है, आपको अपनी बॉडी को शेप में लाने की जरूरत है, उसे टोन करने की जरूरत है, और वो सिर्फ एक्सरसाइज से होती है, ठीक है। इंटरमीडिएट फास्टिंग से आप सिर्फ वेट लूज करते हो, ठीक है। तो जब मैंने वेट लूज करा तो ऑब्वियसली टमी अब रही नहीं है, लेकिन एकदम फ्लैट भी नहीं है, ठीक है। फ्लैट करने के लिए मुझे जिम जाना पड़ेगा। आपने भूख को कैसे कंट्रोल करें जब फास्टिंग विंडो चल रही हो? काम करो, अपने आप को बिजी कर लो, ठीक है। कोई अगर आपके सामने बैठ के खाना खा रहा है, वहां से उठ के चले जाओ, ठीक है। अपने गोल्स को ध्यान में रखो, अपनी विल पावर को ध्यान में रखो, वो काम करो जो आपको इतना मतलब कि जिसको आपको करने में मजा आता है। अब ये मत कहना कि खाना खाने में मजा आता है, तो फिर फास्टिंग विंडो में कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। जॉब कर रही थी तब तो मैं इतनी बिजी होती थी कि मैं अपने काम में अपने आप को इतना उलझा कर रखती थी कि खाने का ख्याल आता ही नहीं था। तो बस अपने आप को बिजी करो, ठीक है। नहीं बिजी कर सकते, सो जाओ, ठीक है, सो जाओ, खाओ मत, लेकिन खाओगे तो फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग काम नहीं करेगी। और अगेन विल पावर गाइस, विल पावर तुम ही हो जो अपने आप पे जीत पा सकते हो। चाहे मैं व्लॉग बना दूं, दुनिया के कोई भी बड़े से बड़ा एक्सपर्ट व्लॉग बनाते, जब तक खुद नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। इन हाउ मच टाइम यू लूज दिस मच वेट? इसका मैं आंसर कर चुकी हूँ। दी ड्यूरिंग इंटरमीडिएट फास्टिंग इज नेसेसरी टू डू एक्सरसाइज और जिम डेली एज आई एम अ हाउसवाइफ। कर सकते हो तो जरूर करो, नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, ट्राई टू कीप योर सेल्फ एक्टिव, ठीक है। जस्ट वांट टू टेल यू थैंक्स फॉर एग्जिस्टिंग, मेकिंग अ यूट्यूब चैनल। ओह थैंक यू वेरी मच। प्लीज शेयर सम टिप्स टू लूज वेट। मैंने बहुत सारी टिप्स शेयर कर ली हैं आपके साथ, और बहुत सारी टिप्स मेरे व्लॉग्स में भी हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन हाउ मच टाइम यू लूज दिस मच वेट? इसका मैं आंसर कर चुकी हूँ। इज 16:8 इंटरमीडिएट फास्टिंग ओके? ऑफ कोर्स इट इज ओके, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कैन वी ईट एवरीथिंग ड्यूरिंग द ईटिंग विंडो और वी हैव टू ईट हेल्दी ओनली? ऑफ कोर्स यू हैव टू ईट हेल्दी, ठीक है। अब ये नहीं कि आप आपकी विंडो खत्म हो रही है फास्टिंग की, आप अब ईटिंग विंडो में जा रहे हो और आप राजमा चावल की प्लेट ले आए हो, कह रहे हैं यार आज तो 2 प्लेट भर के राजमा चावल खाऊंगी, मैंने 16 घंटे की फास्टिंग करी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और राजमा चावल खाओ, लेकिन अपनी जब फास्टिंग विंडो को आप ब्रेक करो तो मैं ये आपको कहूंगी कि आप फ्रूट्स खा के करो या फिर सैलेड्स खा के करो, और उसके बाद अपना एक मेन मील खाओ। दिस इज कॉल्ड कपल ट्रांसफॉर्मेशन, एब्सोल्युटली राइट। तो जो मैंने करा है वो सब सौरभ ने भी करा है, तो इट इज अ कपल ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने जितना वेट लूज करा है। हाउ डिड यू लॉस्ट योर बेली फैट, आई मीन मम बेली? इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ऑब्वियसली इंटरमीडिएट फास्टिंग से मेरा सारा बेली फैट चला गया है, पर वो एकदम से फ्लैट बेली नहीं है, एब्स वैब्स नहीं निकली हैं, वो एक्सरसाइज से आएंगी। आई वॉन्ट टू फॉलो, नॉट एबल टू रिड्यूस वेट फ्रॉम लास्ट 4 years। देखो गाइज, जब आप लोग ये कहते हो ना कि हमारा तो वेट लूज हो ही नहीं रहा, हम पे तो कोई चीज काम कर ही नहीं रही, मेरा तो वेट लूज होता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मेरा ये मानना है अगेन कि मेरी बॉडी पे तो ना वेट चढ़ ही जाता है, मेरी बॉडी ऐसी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एज लॉन्ग एज आपको कोई मेडिकल कंडीशंस नहीं है, अगर आप नॉर्मल बंदे हो और आपका वेट बढ़ी जा रहा है, तो बैठ के ना सोचो कि आप दिन भर में खाते क्या हो, दिन भर में आप कितना काम करते हो, आप ऐसा क्या कर रहे हो कि वेट बढ़ रहा है। आप स्ट्रेस ईटिंग तो नहीं कर रहे हो, आप बस बैठकर खाना खा रहे हो, बेड पे अपना खाना आ गया, खा लिया, वहीं टीवी देख लिया, ठीक है। आप अपनी प्लेट भी अब उठा के नहीं रख रहे हो किचन में, और सब कुछ बैठे बिठाए हो रहा है आपके साथ, और आप खाई भी जा रहे हो, और आप सोच रहे हो कि मेरा वेट लूज नहीं हो। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ साथ
आपको ये भी ध्यान रखना है आप क्या खा रहे हो। सेकेंडली आपको थोड़ा एक्टिव भी रहना है, ठीक है। ये सब चीज़ें करो, वेट लूज होगा। अगर तब भी नहीं हो रहा है तो भैया मैं क्या बोलूँ, यू नीड टू टॉक टू द एक्सपर्ट्स, यू नीड टू टॉक टू द डाइटिशियन। तो फिर आप किसी डाइटिशियन को फॉलो करो, कोई एक प्रॉपर डाइट फॉलो करो। बड़े सारे डाइटिशियन है आजकल, तो इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप उनकी डाइट्स फॉलो कर सकते हो, शायद आपको वो हेल्प कर दे। व्हाट यू विल ईट ड्यूरिंग होल डे, तो मैंने इसके बारे में बात कर ली है आप लोगों से। मुझे तो आपके मेकअप स्किल्स के बारे में जानना है। फेस कट आपके जैसा है पता ही नहीं चलता है जब कॉन्टोरिंग करती हूँ, ठीक है जी। इस बारे में फिर अलग से ब्लॉग में बात करेंगे। हे आई ट्राइड दिस फास्टिंग बट आई एम सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी नाउ, तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। मुझे एसिडिटी के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यू आर सच एन इंस्पिरेशन, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। प्लीज मेक अ वीडियो अबाउट इंटरमिटेंट ही बोलना चाहते हो आप, उसके बारे में वीडियो बन रही है। आई हैव स्टमक इशू वाइल फास्टिंग, अगेन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो इसके बारे में आप डॉक्टर से कंसर्न करो। इसके बारे में शायद मैं आंसर ना दे पाऊँ आपको। ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, नाउ यू आर अ स्टनर, थैंक यू जी। स्टनर तो वैसे कुछ नहीं हूँ, नॉर्मल ही हूँ, बाकी वो आपका प्यार है। प्लीज शेयर योर वेट लॉस रूटीन, तो इसके बारे में बात कर ली है। योर डाइट प्लान बात कर ली है। हाई प्रीति, कैन यू प्लीज टेल मी परफेक्ट फास्टिंग फॉर स्टूडेंट्स। आई थिंक स्टूडेंट्स भी इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टूडेंट नहीं कर सकते, कर सकते हैं वो भी, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग ही बोलूंगी मैं आपको। हाउ कैन कॉलेज स्टूडेंट्स who live away from home do intermittent fasting living in hostel। यार अब इसका मैं क्या आंसर दूं। तो हॉस्टल में आई थिंक आपको जो खाना मिलता होगा वो हेल्दी होगा, या अगर आप अपना खाना बनाते हो तो सैलेड्स इंक्लूड कर लो अपनी डाइट के अंदर। इसके बारे में व्लॉग है कि आप क्या क्या खा सकते हो, तो इसका आंसर देना थोड़ा ट्रिकी होगा। अगर आप खुद अपना खाना बनाते हो तो वैसे ही करो जैसे मैंने करी है चीजें, और अगर आपको हॉस्टल से खाना मिल रहा है तो आई एम श्योर वो हेल्दी खाना होता होगा, उसे खाकर अपनी विंडो को ब्रेक करो। आप एक वीक का मील प्लान विद टाइम बता सकते हो। कॉफी ब्लैक ही पीनी है क्या? चलो मैं ना व्हाट आई ईट इन अ डे वाले शॉर्ट्स बनाऊंगी, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। लेकिन मेरे बाकी के ब्लॉग्स में मैंने इस बारे में बात करी हुई है, तो आप वो भी देख सकते हो। और हाँ जी, कोशिश करो अगर आप ब्लैक कॉफी पी सकते हो। आई ऑलवेज वंडर इफ इंटरमीडिएट फास्टिंग कॉजेज वीकनेस एंड डेफिशिएंसीज। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर जब मैं वीक फील करती भी थी, कि ऑब्वियसली यार जब आप खाना खाना छोड़ते हो, जब आप फास्टिंग विंडो में आते हो, आप थोड़ा तो वीक फील करोगे, तब आप डिटॉक्स वाटर पी लो, ठीक है। डिटॉक्स वाटर के अंदर नींबू है, नमक है, ठीक है। और हाँ, डिटॉक्स वाटर पी लो, पानी पी लो। और क्या कर सकते हो आप फास्टिंग विंडो में, कॉफी और टी को बंद कर दो अगर आपको वीकनेस फील हो रही है। डिटॉक्स वाटर को बढ़ा दो। डिटॉक्स वाटर के अंदर खीरा होता है, पुदीना होता है, जिंजर जूस होता है, उससे आपको शायद थोड़ी हेल्प मिले। लेकिन एज सच कोई वीकनेस मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं करी है। हाउ मच टाइम आई स्टार्ट टू रिड्यूस वेट विद 16:8? लुक इट डिपेंड्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा, मुझे 54 kg आते आते, और 54 मतलब स्टेबल होते होते अपनी रूटीन में मुझे 9 से 10 महीने लगे हैं, ठीक है। और इतना लगता है आपको, ठीक है, स्पेशली जब आप एक्सरसाइज ना कर रहे हो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये एक जर्नी है गाइस, ये 1 महीने में 1 हफ्ते में होने वाली जर्नी नहीं है, ठीक है। जिन लोगों के साथ होता है मैं तो कहूँगी बहुत महान है वो, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो या स्पेशली विदाउट एक्सरसाइज, तो ये बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता होगा। आई थिंक मुझे तो गुड 9 से 10 महीने लगे हैं। इस 16:8 पैटर्न इज ओके फॉर वेट लॉस, इसके बारे में हमने बात कर ली है। तो मेरे इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस। अब आते हैं हम मेरे यूट्यूब के क्वेश्चंस। ऑफिस में सिटिंग जॉब करके वेट गेन हो गया है, टेल मी हाउ टू लूज, नो टाइम फॉर एक्सरसाइज। अगेन, ऑफिस में अगर सिटिंग जॉब है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, घर आके घर का काम करो, ठीक है जी। और ऑफिस में अगर लिफ्ट से जाते हो तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करो, और बैठने की जॉब है, थोड़ा सा काम करके थोड़ा अपना टहलने भी चले जाओ बाहर। यही बता सकती हूँ मैं आपको, इससे अलावा तो कुछ नहीं बता सकती हूँ। लेकिन हाँ, अपनी लाइफ को एक्टिव करो, ठीक है। थोड़ा जितने एक्टिव रहोगे वो तब भी इंटरमिटेंट फास्टिंग काम करेगी। Wow, so beautiful, you and your husband, sending lots of love. How did you reduce so much weight currently on your videos? तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ मैंने कैसे वेट लूज करा है। हाउ टू डू इंटरमीडिएट फास्टिंग, इसके बारे में हमने बात कर ली है। आई एम लिविंग इन लंडन currently. After shifting from India to UK, I've gained 10 kg weight due to food habit changes
and sitting inside during winters. Kindly suggest how to reduce weight while doing full time job. बात कर चुके हैं हम इसके बारे में. मैं खुद फुल टाइम जॉब करती थी, स्पेशली उन 9 से 10 महीनों में जब मैंने 26 से 27 kg वेट लूज करा है. तो आई होप कि अब आपको आइडिया मिल चुका होगा. वाओ, आपने इतना वेट कैसे कम कर लिया, प्लीज बताओ. बात कर चुके हैं. व्हाट्स योर हाइट प्रीति, मैं बता चुकी हूँ अपनी हाइट. इनक्रेडिबल वेट लॉस, आई हैव बीन स्ट्रगलिंग टू लूज वेट फ्रॉम लास्ट 2 years. एनी टिप्स? आई होप कि ये वाला व्लॉग और बाकी सारे व्लॉग्स आपकी हेल्प करेंगे. प्लीज शेयर द कंप्लीट वेट लॉस जर्नी, डाइट एंड एक्सरसाइज. इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं. व्हाट टाइप ऑफ डिलीवरी यू हैड प्रीति? आई हैड अ नॉर्मल डिलीवरी. दीदी, आई एम रियली अ बिग फैन. प्लीज मुझे भी टिप्स चाहिए वेट लूज की. दे चुकी हूँ जी वेट लॉस करने की टिप्स. उसके बाद लोगों ने वही पूछा हुआ है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बताओ. उसके बारे में हम बात कर चुके हैं. किसी ने लिखा है कि मैं बहुत स्किनी हूं, क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरे लिए है? बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, आपको वेट गेन करना है तो खाओ पियो ऐश करो. किसी ने लिखा है कि हाउ डिड यू लूज लोअर बैक एरिया? देखो, जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो आप ओवरऑल वेट लूज कर रहे होते हो. तो मेरा तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से ही लूज हुआ है. बाकी अभी भी थोड़ा बैक पे वेट है, वो जाएगा एक्सरसाइज से. ये मेरा मानना है. इससे पहले कोई आ जाए कि नहीं जी आपने गलत कहा है, ये मेरा मानना है. कई लोगों ने लिखा है कि हमें सी सेक्शन हुआ है हमारा, तो हमारे लिए वेट लूज करना बहुत मुश्किल है. क्या हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करें कि ना करें, क्योंकि अभी भी हमें पेन्स होती हैं. तो गाइस, इसके लिए ना आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसर्न करो या फिर किसी डाइटिशियन से कंसर्न करो. मैंने कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं ली है. किसी ने मुझसे पूछा है कि आपने कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ली है, कुछ और. मैंने जब अभी 2.5 साल का हो गया था, उसके बाद मैंने जिम जाना शुरू कर दिया. कई लोगों ने कहा मैं भूखी नहीं रह सकती. तो दीदी, फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए नहीं है. भूखा तो आपको रहना पड़ेगा. ठीक है, वो तो फिर आपको अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. एक ने लिखा हमसे रुका ही नहीं जाता. रुकना तो पड़ेगा यार. देखो, अब रुका नहीं जाता. मुझे तो आलू टिक्की का बहुत शौक है. मैं कैसे वेट लूज करूं? देखो, अब ये थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल और थोड़ी सी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. ठीक है, उस गली से जाना छोड़ दो जहां पे वो गोलगप्पे वाले भैया खड़े होते हैं. कोई जरूरत नहीं जाने की. ठीक है, कोई जरूरत नहीं हल्दीराम के सामने से निकलने की. ठीक है, आंखों में पट्टी बांध के घूमना शुरू कर दो तुम लोग. मजाक कर रही हूँ गाइस. मेरा कहने का मतलब है कि कई लोगों को ना सूंघने से भी भूख लग जाती है. कहते हैं हाय छोले बन रहे हैं, भटूरे बन रहे हैं, मैं तो रुका नहीं गया मुझसे, मैं शनि बाजार गई. रोकना पड़ेगा अपने आप को गाइस. कम ऑन. हम गए, हमने वो वैसे मुझे बहुत पसंद है, वो मूली डाल के मिलते हैं ना इंडिया में, मैं भूल भी गई उनका नाम. एक लड्डू होते हैं, राम लड्डू कहते हैं उनको. वो राम लड्डू वालों का ना ऑयल देख लेना. ठीक है, जब वो तल रहे होते हैं वो देख लेना, और फिर अपने आप को देख लेना, अपने आप खाना छोड़ दोगे. ठीक है, सारे जो राम लड्डू वाले भैया मेरा व्लॉग देख रहे होंगे ना, वो तो मुझे कोस रहे होंगे, कह रहे आप तो चुप ही कर जाओ. ये कभी कभी खा लो, भैया का भी बिजनेस चलाना है हमने. ठीक है, वी हैव टू हेल्प लोकल बिजनेसेस ऑल्सो. Actually I'm suffering from PCOD from last 2.5 years. Need to lose. यार मुझे ना PCOD के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो I really don't know whether intermittent fasting work with PCOD or not. तो I'm really very sorry. मुझे सच में नहीं पता PCOD के बारे में. I'm so sorry. इसका आंसर मैं दे नहीं पाऊंगी आपको. तो ऑलमोस्ट हमने आपके सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं. तो आई होप कि आपको अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा. देखो जी, सीधी सीधी बात है, इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको कुछ घंटों के लिए नहीं खाना है और कुछ घंटों में खाना है. लेकिन जब आपने जिन घंटों में आपने खाना है उनको भी आपने एक तरीके से खाना है. ये नहीं कि अब एक ही बार में खाते चले जाना है, अब तो 10 घंटे मैं खाती रहूंगी. नहीं, वो भी नहीं करना है. उन 10 घंटों में जो भी आपकी ईटिंग विंडो है, 10 घंटे की, 8 घंटे की या 12 घंटे की, उसमें अपने आप को एक टारगेट दो कि मैंने इतनी ही कैलोरीज लेनी है. अब उन कैलोरीज को कंट्रोल कैसे करना है, कौन सी ऐप डाउनलोड आप कर सकते हो, ये सब कुछ मेरे बाकी व्लॉग्स में मैंने बता दिया है आपको. आप वो व्लॉग्स देख सकते हो और बस अपनी वेट लॉस की जर्नी शुरू कर दो भाई. वेट किस बात की है. ठीक है जी, आप ही हो जो इस चीज को अचीव कर सकते हो. कोई आपको नहीं आके करा सकता. मैं टिप्स दे भी दूंगी तो भी कुछ नहीं हो पाएगा. मैं महान बातें कर भी लूंगी तो भी कुछ नहीं हो पाएगा. ठीक है जी, आपको अपना सेल्फ कंट्रोल लेके आना है अपने अंदर और थोड़ा भाग दौड़ शुरू करनी है, काम करना है. ठीक है जी, चलो आई होप कि आपको आपके सारे आंसर्स मिल चुके हो. मैं इस वीडियो को करने वाली हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि मुझे अब भागना है और इस वीडियो को एडिट करके पब्लिश भी करना है. और आने वाले व्लॉग्स बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जरूर देखना. बहुत मजे हैं, खूब मजे करवाने वाले हैं हम आपको. ठीक है जी, चलो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में. बाय, टेक केयर, लव यू ऑल. और एक चीज और,
अगर आप मोटे हो, आप वेट लूज नहीं करना चाहते हो, मत करो। अपनी बॉडी को एंजॉय करो, ठीक है जी। कोई जरूरत नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया तो कहती है, दुनिया ने अभी अभी मैं वीडियो निकालूंगी, अभी दुनिया कहेगी, दुनिया ने तो कहना ही है, तो दुनिया को कहने दो। अगर आप अपनी बॉडी से खुश हो, अपने आप से खुश हो, तो कोई जरूरत नहीं है कोई भी फास्टिंग फूस्टिंग करने की। एंजॉय करो लाइफ को, हेल्दी खाओ, ठीक है, ताकि कोई किसी भी तरह की कोई डिजीज या फिर किसी भी तरह की बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो। हेल्दी खाओ और मजे करो, ठीक है जी। चलो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।